यस बैंक को लेकर एक बार फिर निवेशक बड़े कंफ्यूजन में हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या यस बैंक के शेयरों में हलचल मचने वाली है? क्या इससे निकलना बेहतर है या फिर आने वाला है खरीदारी का बड़ा मौका? जरा सोचिए, सरकारी से लेकर बड़े-बड़े प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी होने के बावजूद ये शेयर क्यों कुछ खास नहीं कर पाया? आखिर क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि यस बैंक में आखिर होने क्या वाला है। हम सब जानते हैं कि जब यस बैंक का बुरा वक्त था, उस समय आरबीआई ने इस बैंक का जो मैनेजमेंट था वो अपने हाथ में लिया था। जिसके बाद यस बैंक के लिए आरबीआई ने जो स्कीम पेश की थी, उसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में निवेशकों के एक ग्रुप ने मार्च 2020 में यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस स्कीम के तहत बैंक उस वक्त के जो शेयरधारकों के सामने जो थी एक शर्त रखी थी आरबीआई ने कि वो अपनी 75% जो होल्डिंग है अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते। ये शर्त उन शेयरधारकों के लिए थी जिनके पास उस समय यस बैंक के 100 से भी ज्यादा शेयर थे। यस बैंक में एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भी निवेश किया था। एलआईसी समेत कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत इसमें पैसा लगाया था। 31 दिसंबर 2022 तक अगर बात करें तो एसबीआई के पास यस बैंक में करीब 26% ज्यादा उससे ज्यादा हिस्सेदारी थी। आईसीआईसी बैंक के पास 2.5% से ज्यादा, एक्सिस बैंक के पास करीब 1.5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग थी। एचडीएफसी की बात की जाए तो एचडीएफसी के पास भी यस बैंक में करीब करीब 3% और एलआईसी के पास करीब 4.5% की हिस्सेदारी थी। अब बात करते हैं कि आखिर ये हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, निवेशकों की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। एसबीआई की यस बैंक में जो होल्डिंग है उसकी 75% जो हिस्सेदारी है, उसका जो 3 साल का लॉक इन पीरियड था वो अब खत्म हो रहा है। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी समेत जो दूसरे निवेशक हैं उनकी होल्डिंग पर लगा जो लॉक इन पीरियड है वो 13 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी अब आने वाले दिनों में। एसबीआई समेत दूसरे बैंकों को यस बैंक के शेयर 10 रुपए के भाव पर अलॉट किए गए थे। मौजूदा वक्त में ये शेयर 70 रुपए के आसपास हैं। लिहाजा ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एसबीआई और दूसरे बैंक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस पर हमने मार्केट एक्सपर्ट की राय ली, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, यस बैंक में जो भी शेयर्स अब अनलॉक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सारी बैंकें, स्टेट बैंक हो या फिर उसके साथ बहुत सारी बैंकों ने इसमें पैसे लगाए थे और वो इतनी जल्दी निकल जाएंगे इससे। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आपको एक जो है बाध्यता दी जाती है रेगुलेटर्स की तरफ से कि आपको एटलीस्ट कितने दिनों तक रहना है। लेकिन मुझे शायद इस चीज की उम्मीद अभी तक नहीं है और ऐसे कोई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं कि जिन बैंकों ने स्टेट यस बैंक को बचाया था जब रेजोल्यूशन उसके दिए गए थे, और वो निकल जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ज्यादा अंतर अभी तक नहीं आया है। बैंक को बहुत सारी चीजें करनी है अभी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अभी आगे बढ़ने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आनंद फानंद में कोई भी बैंक इससे निकल। अब अगला सवाल उठता है कि रिटेल निवेशकों के लिए कैसी पिक्चर बन रही है, क्योंकि इसका पिछले 52 हफ्तों का हाई देखें तो ये 24 रुपए तक जा चुका है। तो ऐसे में निवेशकों को इंतजार करना चाहिए या फिर अगर इसमें गिरावट होती है तो जो रिटेल निवेशक है या फिर दूसरे जो निवेशक हैं उनको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे 17 रुपए के भाव पे जो ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। तो हम्म। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है 22 से 24 के बीच में, बहुत अच्छे लेवल होंगे जहां पर निवेशकों को प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। अभी चूंकि थोड़े दिन तो प्रेशर में रहेगा, क्योंकि लोगों को संभावनाएं हैं कि शायद जो है जो भी बैंकें रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करके इनको बचाया गया था वो शायद निकले, लेकिन मेरी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि निकलेंगे। तो ये जैसे ही फियर फैक्टर थोड़ा सा जो है दूर होगा, तो बैंक जो है वापस जो है ऊपर के भाव दिखने चालू होंगे। क्योंकि सारी बैंकों में अगर आप देखें तो एक अच्छे भाव धीरे धीरे निचले स्तर छोड़े जा रहे हैं। तो इस बैंक में भी उम्मीद है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उम्मीद इस बैंक से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका इक्विटी बेस बहुत बड़ा हो चुका है, मोर देन 10 टाइम्स जब राणा कपूर ने छोड़ा था बैंक को। अब तीसरा सबसे अहम सवाल, आरबीआई की एंट्री से बैंक तो बच गया, लेकिन बड़े बड़े बैंकों की हिस्सेदारी होने के बावजूद ये शेयर कुछ खास क्यों नहीं कर पाया है। देखिए, जो मुख्य कारण रहे हैं इसमें तो दो तीन कारण रहे हैं, क्योंकि एनपीए के रेजोल्यूशंस में ये बैंक की एसेट्स काफी खराब थी। राणा कपूर के समय जो हमने ग्रोथ देखा था वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं था, वो कहीं ना कहीं कह लें कि एक स्कैम की तरह था, जहां पर कि क्रेडिट एबिलिटी जिसकी नहीं है उनको भी अगर लोन दिया जाए तो वो लोन एनपीए में कन्वर्ट होते हैं, और ऐसी ही चीजें हुई हैं और उस चीज से अभी तक ये बैंक उभर नहीं पाई है, जिसके कारण कि ये बैंक पीछे रह गई है। और धीरे धीरे रेजोल्यूशन हो रहे हैं जो है, एआरसी में भी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में भी इन्होंने काफी एसेट दिए हैं, और अगर वहां से कोई रेजोल्यूशन होता है
और वहां से कुछ भी चीजें जुड़ती हैं, तब ये इसके लिए एक अच्छा फिलिप का काम करेगा। अदरवाइज बहुत डिले हो रहा है इस बैंक में कहने की पिछली चीजों पे लौटने के लिए। तो हमने ये कोशिश की आपको एक खास विश्लेषण के ज़रिए, ताकि आपको मौजूदा वक़्त में येस बैंक में जो चल रहा है उसकी एक पिक्चर आपके सामने पेश की जा सके और आपको पूरी क्लैरिटी दी जा सके कि आखिर मौजूदा वक़्त में आपको किस तरह की पोजीशन लेनी है। इसी तरह की तमाम खबरों को बेहद आसान भाषा में देखने के लिए देखते रहिए बिज़नेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।